हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज महक एंड वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासरूम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनियन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरे शॉर्ट देख सकते हो। फिर भी आपको रिकैप बता देती हूँ कि यूनियन होता है जब कोई भी दो सेट्स दिए होते हैं, तो जब उन दोनों सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं और प्लस उनके कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, तब हम उसी से ही हम यूनियन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए और बी सेट दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में रीड करते हैं x such that x is a natural number and a multiple of 3, ठीक है। और सेट बी दिया हुआ है x such that x is a natural number less than 6। तो इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। हम ए वाले को लिखे सिर्फ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी, इसलिए हम सो ऑन करें कि ये चलता रहता है, ठीक है। और सेट बी अगर मैं बोलूँ तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है, तो फिर 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 से लेस देन 6 दिया हुआ है, दैट मींस 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ए और बी निकल गया, अब इसका यूनियन हम निकाल सकते हैं। यस, हम यूनियन निकाल सकते हैं। यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा? यहाँ पे 3, 6, 9 है, 1, 2, 3, 5 वाले दोनों को ऐड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हमने लिख दिया बी का। अब 3 जो है वो यहाँ पे भी है, कॉमन एलिमेंट है जो हम एक बार लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे 6 भी आएगा, 9 भी आएगा एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ये आपको सेट बिल्डर में दिया हुआ है, इसीलिए आप इसका आंसर यूनियन ऑफ ए और बी जो है ये भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, वो ज्यादा आपको बेटर रहेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं और करके हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6, 9 जो है क्या है? एंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं पार्ट 4। ए दिया हुआ है x such that x is a natural number and x is greater than 1 and less than and equal to 6। और b क्या दिया हुआ है? x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं ए सेट को लिख सकती हूँ कि यानी कि यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 1 के आगे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे 2 से, 3, 4, 5 एंड 6 इज इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। मैं बी, यहाँ पे सेट बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? नेचुरल नंबर है, 6 से स्टार्ट हो रहा है बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इसका यूनियन लिखना है ए यूनियन बी का। तो मैं क्या लिखूंगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। बट मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप ये आंसर जो है यहाँ पे क्वेश्चन सेट बिल्डर में दिया हुआ है, तो मैं करती हूँ आपको प्रेफर कि आप आंसर भी सेट बिल्डर में लिखो, ठीक है। तो मैं ए यूनियन बी को क्या लिख सकती हूँ? सेट बिल्डर में x such that x belongs to बड़ा है, which means it is a natural number, कॉमा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये यहाँ पे 2 है बट हम लिखेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 से ग्रेटर है ना, बट 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या दिया होता है? 10 तक, या दैट मींस कि 10 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए 9 लिखा है यहाँ पे, ओके। एंड स्मॉलर देन 10, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर से हम आते हैं 5th पार्ट पे। ए दिया होगा आपको 1, 2, 3 और बी दिया होगा आपको 5, यानी कि एम्प्टी सेट। तो आप इसका अगर मैं बोलूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो इससे पहले अगर आपको ये सॉल्व करना है तो आपको इसकी एक यूनियन सेट की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो स्टेट करती है कि ए यूनियन जब 5 होगा तो उसका आंसर ए ही वापस आ जाएगा। कभी भी हम किसी भी सेट को 5 के साथ अगर उसका यूनियन निकालते हैं तो आंसर में वही सेट वापस आ जाता है, जैसे कि इस आइडेंटिटी में दिया हुआ है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ए आइडेंटिटी को हम इसमें पुटअप करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? ए हमारा ये है, ए को हमें यहाँ पे 5 के साथ यूनियन बनाना है, तो आंसर में क्या आएगा? ए ही वापस आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा मेरा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड दैट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए सेट इज इक्वल टू ए कॉमा बी एंड बी सेट इज इक्वल टू ए बी सी। इज ए अ सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी? तो अब आपको बताना है सबसे पहले कि ए जो है वो बी का सबसेट है या फिर नहीं है। तो मैं देखती हूँ, ए जो है इसमें है, हाँ इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यस। और सेकंड पार्ट, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या है? यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं? ए यूनियन बी, ए कॉमा बी कॉमा 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि कॉमन है ये दोनों। और यहाँ पे क्या है? सी, दैट मींस ए यूनियन बी आपका ए बी सी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? तो यही क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, वही यहाँ पे पूछ लिया है कि अगर ए और बी दोनों सेट्स हो और सच दैट ए जो है वो बी का सबसेट है, तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? क्या है ये? ए बी सी क्या है? ये बी सेट है ना, तो बस हम यहाँ पे यही लिख देंगे, ए यूनियन बी हो जाएगा हमारा बी, यानी कि सेट बी, एंड दैट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ ए सेट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी सेट इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, C is equal to 5, 6, 7, 8 and D is equal to 7, 8, 9, 10। तो आपको फाइंड करने हैं ये फॉलोइंग पार्ट्स जो हैं गिवन। फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए
यूनियन बी, यानी कि ए और बी का यूनियन क्या होगा? 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 3 4 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, रिपीट नहीं करना है, 5 और 6, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूनियन ए यूनियन बी। 6th पार्ट पे आते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी, यानी कि ए बी और डी का यूनियन। तो मैं सबसे पहले ए लिखूंगी, 1 2 3 4, फिर 3 4 लिख चुकी हूँ, 5 और 6 आएगा बी से, डी से 7 क्योंकि 7 8 नहीं आया है कहीं भी, 7 8 9 और 10। तो ये मेरा हो गया ए बी और डी का यूनियन। 7th पार्ट देखते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, यानी कि बी सी और डी का यूनियन क्या आएगा? बी का क्या है? 3 4 5 एंड 6, 5 6 रिपीट हुआ है तो वो नहीं आएगा, 7 और 8 आएगा, डी से 7 8 आ चुका है इसलिए 9 और 10 आएगा। एंड दैट्स योर आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।